को हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। इसलिए हमें इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसे? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। क्या हुआ था? आजाद हुआ था। क्या हुआ था आजाद? हमारा देश क्या हुआ था? हमारा देश पहले ये अंग्रेजों के अधीन था, है ना। हम सब अंग्रेजों के गुलाम थे। जो वो बोलते थे वो हमें करना पड़ता था, है ना। हम उनके विचारों के आगे नहीं जा सकते थे ना। जो वो हमें बोलते थे वही हमें करना पड़ता था। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1949 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 को। किन्होंने देश को आजाद करने में योगदान दिया उनके बारे में भी जानेंगे, है ना। तो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद करने में योगदान दिया। किन्होंने दिया? स्वतंत्रता सेनानियों ने। किसके लिए योगदान दिया? वो हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। क्योंकि पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए उन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आजाद करवाया, जिसमें कई लड़ाई झगड़े हुए, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी देश को आजाद करने के लिए। क्यों दी? देश को आजाद करने के लिए। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था ना, उसी दिन को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को किस लिए मनाते हैं हम? क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था, इसलिए हम उसे बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। और अनेक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। तुम सब भी करते हो ना डांस, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम। कौन कौन लेता हाथ में? सब लेते हो? अच्छा, नीचे करो। किस किसने भाग लिया? सबने लिया ना भाग, और सबको इनाम भी मिलता है ना। मिलता है ना। तो हमारा देश आजाद होने का कारण ये है कि हम सब अब हमारे देश में स्वतंत्र रूप से इधर उधर आ सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं ना। ऐसे है ना। क्योंकि पहले हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। जो हमें अंग्रेज शासन की सरकार बोलती थी हमें वही करना पड़ता था। और अब हमारा देश आजाद हो गया तो हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और हम इधर उधर स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। पहले हमें इधर उधर जाने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, है ना। नहीं थी ना, क्योंकि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। और अब स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के सभी नागरिक स्वतंत्र हो गए ना। जैसे देश स्वतंत्र हुआ उसके साथ साथ हम खुद भी स्वतंत्र हो गए। हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और हमारे साथ कोई हो रहा दुर्व्यवहार उसके लिए भी हम आवाज उठा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले हमें किसी भी चीज की स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए इसके दिन हम तिरंगा पहनाते हैं ना। सबसे पहले तिरंगा पहनाते हैं ना। सब तिरंगे में कितने कलर होते हैं? कौन कौन से होते हैं पता है? कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफेद और हरा। और तिरंगे के अंदर एक चक्र भी होता है ना। उसे क्या बोलते हैं हम? अशोक चक्र। क्या बोलते हैं उसे? अशोक चक्र। उसके अंदर कितनी तिलियां होती है? 24। कितनी होती है? 24। हमारे देश का तिरंगा हमें एकता की शिक्षा देता है। क्या देता है? एकता की शिक्षा। और इस दिन हमें अनेक प्रकार की, इस दिन तुम सबको लेजम भी करवाते हैं ना। लेजम डांस और किटी भी करवाते हैं ना। तुम सब करते हो ना। सब भाग लेते हो उसमें। फिर आप सबको इनाम भी मिलता है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आप सबको उत्तर देना है ना। आप सबने ध्यान से सुना तो था ना। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1949 को। कब हुआ था? देश को आजाद करवाने में किन किन ने योगदान दिया? अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने। किन्होंने दिया? किसके लिए योगदान दिया? देश को आजाद करवाने के लिए। पहले हमारा देश किनके शासन के अधीन, किस शासन के अधीन था? अंग्रेजों के। किनके अधीन था? पहले हम सब किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना।
देश स्वतंत्र होने के साथ साथ हम भी क्या हो गए, स्वतंत्र हुए ना हम भी। अब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, खुलेआम हम इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं ना, घूम सकते हैं ना। देश आजाद होने के बाद ही घूम सकते, पहले तो नहीं घूम सकते थे ना, क्योंकि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, तब कोई भी आम इंसान अपने अपने अधीन मतलब कि कोई भी आवाज उठाता तो उसे मार दिया जाता था, उसे गोली लगा दी जाती थी, क्योंकि उसे अपने विचारों को व्यक्त